एवरीवन, वेलकम टू मनसे टेक। लास्ट वीडियो में हमने इफ एल्स के बारे में जाना। हमने कोड करके देखा इफ एल्स को। हमने ये जाना कि इफ एल्स को हम पाइथन में किस तरह से लिखते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और हमने जितने भी डेटा टाइप्स है उनके साथ एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखा। हमने डिबगिंग स्किल्स भी जाना कि डिबग किस तरह से किया जाता है अगर हमें जानना हो कि किस कौन से वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर है। सो आई होप कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है और आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप सीख रहे हो कुछ, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एसोसिएट को शेयर करिए, उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में बताइए। लेट्स ग्रो टूगेदर। ओके, तो आज के वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि फॉर लूप का इम्पोर्टेंस क्या है, फॉर लूप को हम किस तरह से लिख सकते हैं, और कुछ कोडिंग एग्जाम्पल भी हम करके देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो या सबसे पहले फॉर लूप होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मैं आपको कहूँ, रियल वर्ल्ड में हमारे पास एक डेटाबेस होता है। कोई भी डेटाबेस हो सकता है, सिक्वल, नॉन सिक्वल, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली आपके पास जो डेटा है वो लाखों करोड़ों में होता है। तो आप फॉर लूप इसीलिए यूज करते हो ताकि आप वो लाखों करोड़ों डेटा के ऊपर आइटरेशन कर पाओ, वन बाय वन लूप घुमा पाओ, ताकि आप उस डेटा को फिर फ्रंट एंड में भेज पाओ। और फ्रंट एंड में भी फॉर लूप यूज होता है ताकि हम उसे यूआई में दिखा पाए। दिस मेक सेंस, राइट? अगर आपके पास करोड़ों डेटा है तो आप करोड़ों लाइन ऑफ कोड नहीं लिखोगे। आप चाहोगे ना कि आपका कंपाइलर फटाफट काम करे, फटाफट रन हो, और जितना कम कोड लिखा जाए उतना बेटर है, राइट? तो हम फॉर लूप आइटरेशन के लिए यूज करते हैं। और जितने भी सीक्वेंस है, जैसे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, हम उनके ऊपर फॉर लूप यूज कर सकते हैं। अभी हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे, बट इन रियल वर्ल्ड आपके पास डेटाबेस होता है। डेटाबेस से डेटा फेच करते हो, वो आपके पास इन एरे और एरे फॉर्मेट, एरे ऑब्जेक्ट, कोई भी फॉर्मेट में आएगा। आप उसको आइटरेट करते हो, आप उसे फ्रंट एंड में भेजते हो, फिर फ्रंट एंड में भी इटरेशंस होते हैं, आप उसको यूआई में लगाते हो। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसलिए इसका यूजेस होता है, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए या एसोसिएट के लिए जानना कि हम फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने, जैसे कि डेफिनेशन आप देख पा रहे होगे, मैंने लिखा है ए फॉर लूप इन अ पाइथन इज यूज टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस। अब वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है, या स्ट्रिंग भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने मेरा डेटा टाइप्स का वीडियो नहीं देखा है तो आई मस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले डेटा टाइप का वीडियो देखिए, क्योंकि पाइथन में विदाउट डेटा टाइप आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप सभी को डेटा टाइप का नॉलेज होना ज़रूरी है। सिमिलरली वेर कीवर्ड जो मैंने पढ़ा है, आप मेरे पाइथन के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं चाहता हूँ, मैं वो सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ जो अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं अभी पाइथन में, कि आप वो सारे बेसिक्स, बिल्डिंग ब्लॉक जो पाइथन के हैं, वो सारे वीडियोस देखिए पहले, फिर आपको ये फॉर लूप मक्खन की तरह समझने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल कि हम फॉर लूप को लिस्ट में किस तरह से यूज़ करते हैं। मैंने एक फ्रूट करके वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर मैंने वैल्यू दिया है एप्पल, बनाना, चेरी, मनसेट है। ओके, तो ऑब्वियसली मैं हर एक को प्रिंट करने के लिए 4 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट तो नहीं लगाऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम कोड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो उतना अच्छा है। इसलिए हम फॉर लूप मैंने यूज़ किया। मैंने बनाया फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। ये फ्रूट्स क्या है? ये लिस्ट का वेरिएबल नाम है। ये वेरिएबल का नाम हमने फ्रूट्स बनाया है। तो हम क्या कह रहे हैं, फ्रूट्स में से एक एक फ्रूट दो। ओके, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं के लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, ओके, वैल्यू लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, नो मैटर, बट आपका ये चीज़ सेम होना चाहिए आपके डेटा टाइप के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे वेल लिखा तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा वेल, राइट? वेल प्रिंट किया। अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी, तो आप देख पा रहे हो एप्पल, बनाना, चेरी एंड मनसेट है, ये चारों भी प्रिंट हो गए। यहाँ पे अगर 100 चीज भी रहेंगे, 100,000 चीज भी रहेंगे, तो अगर हम इस तरह से फॉर लूप यूज करेंगे तो वो सारे को प्रिंट कर देगा।
ओके, तो इसलिए फॉर लूप यूज होता है, और फॉर लूप को लिस्ट में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, फिर सेकंड है टपल। आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि अगर आपको ये सब कंफ्यूज हो रहा है टपल क्या है, डिक्शनरी क्या हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वो वीडियो देखना, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को बताया है कि लिस्ट डिक्शनरी किस तरह से मेमोरी में स्टोर होते हैं, किस तरह से फैच किया जाता है। अगर आप सारे वीडियोस देखोगे तो मुझे पता है, मैं गारंटी कहता हूँ कि आपका बेसिक्स जो है एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको आगे आने वाले वीडियोस अच्छी तरीके से समझेगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, टपल। तो टपल जैसे हमको पता है, टपल लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, हम ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। ओके, तो मैंने नंबर करके बनाया है, इसमें नंबर डाला है मैंने 1 2 3 4 5। और सिमिलरली जैसे हमने लिस्ट को यूज किया था, लिस्ट को प्रिंट किया था फॉर लूप में, सेम उसी तरह से हम टपल को भी प्रिंट करते हैं, फॉर नंबर इन नंबर्स। और ये नंबर्स क्या है, ये वेरिएबल है जिसमें हमने टपल को स्टोर किया था। ओके, तो मैं ऊपर के कोड को पहले कमेंट कर देता हूँ, और इस कोड को प्रिंट करते हैं। देखा आपने, 1 2 3 4 5, ये आराम से प्रिंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आप n नंबर्स लिखो, वो सारे को प्रिंट कर देगा। मैंने कमेंट कर दिया। डिक्शनरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स, मोस्ट ऑफ आपका इंटरव्यू राउंड में डिक्शनरी का यूसेज के बारे में ही पूछा जाता है। तो आप डिक्शनरी को अच्छे से पढ़ लो, और मेरा पिछले वीडियोस भी देख लो। फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिक्शनरी पे फॉर लूप लगाते हैं और वैल्यू एंड की फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इफ जब पढ़ा रहा था इफ कंडीशन, तब भी मैंने आपको बताया था हम इस तरह से कंडीशन डाल के यूज करते हैं। बट आज देखते हैं कि किस तरह से वैल्यू विथ इंडेक्स। जनरली ये की क्या है, एक इंडेक्स है। ये नंबर क्या है, इसको आप एक इंडेक्स जान सकते हो, तो उस हिसाब से वो काम कर रहा है। ओके, जनरली ये की क्या है, हम की जो है ये आपका की है, राइट, दिस इज योर की। ये जो आप दिख रहा है आपको, नेम, एज, सिटी, ये आपके की हैं। एलाइस, 25, न्यूयॉर्क, ये आपके वैल्यू है। तो जब भी हम डिक्शनरी पे लूप घुमाते हैं, हम कुछ इस तरह का कोड लिखते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं फॉर की इन पर्सन, और की हमारा हो जाएगा नेम, फर्स्ट टाइम आएगा नेम, और नेम में जो वैल्यू है वो भी प्रिंट होगा, राइट। अगर मैं इसे घुमाता हूँ, सी, हमारा की है नेम, उसका वैल्यू है। वैल्यू कैसे फैच करता है मैंने आपको बताया था। हम वैल्यू डिक्शनरी में जब भी फैच करना होता है, हम डिक्शनरी का वेरिएबल लेते हैं और ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका की डालते हैं, तो हमें उसका वैल्यू मिल जाता है, राइट। तो सेम मैंने ऐसा किया है यहाँ पे, फॉर की इन पर्सन प्रिंट की, हमारा की प्रिंट हुआ, फिर क्या प्रिंट हो रहा है, उसमें स्टोर किया गया वैल्यू, राइट, हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम डिक्शनरी को आई मीन फॉर लूप को डिक्शनरी में यूज करते हैं। मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपना खुद का एग्जाम्पल लो, और ये सारे फॉर लूप, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट अपने आप चेक करो, ताकि आपको और क्लियर तरीके से समझेगा। डोंट वरी, ये फाइल मैं गिटहब में डालने वाला हूँ, तो जब भी मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, आप मेरे गिटहब के रेपो लिंक में जा सकते हो, वहाँ पे आपको ये फाइल मिल जाएगा। तो आप इसे अनकमेंट करके भी देख सकते हो, अनकमेंट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद है सेट। हमको पता है सेट कैसे हम यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। सेट में हमेशा क्या होता है, यूनिक वैल्यूज़ होते हैं। तो मैंने कलर वेरिएबल बनाया। सेट को बनाने का तरीका क्या है, हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 वैल्यू दिए हैं। और सिमिलरली मैंने क्या डाला है, फॉर कलर इन कलर्स। व्हाट इज कलर्स, कलर्स इज नथिंग बट वो वेरिएबल है जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर किया है अपने सेट का। सिमिलरली लाइक हमने जैसे देखा हमने लिस्ट और टपल में, और डिक्शनरी तो की वैल्यू पेयर में आता है, तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं। बट जैसे हमने
लिस्ट एंड टपल में देखा, सिमिलरली सेट भी उस तरह से ही फॉर लूप एक्सपेक्ट करता है। मैं फिर से रन करता हूँ और हम देखते हैं इस बार। यू कैन सी ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ये तीनों भी प्रिंट हुए। ओके, एंड देन इसे मैं कर देता हूँ कमेंट। फिर स्ट्रिंग में मैंने डाला है वैल्यू हेलो। हमने सबसे स्टार्टिंग लेक्चर में जाना था कि स्ट्रिंग किस तरह से यूज होता है, किस तरह से हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है मेमोरी में। वी हैव रेड, वी हैव स्टडीड एवरीथिंग, राइट। तो आज हम जानेंगे कि हम फॉर लूप को यूज करके, फॉर लूप एक्चुअली स्ट्रिंग में किस तरह से यूज होता है, हम एक्चुअली ये जानेंगे। तो सिमिलरली फॉर लेटर इन वर्ड एंड आवर वर्ड इज हेलो, तो क्या करेगा ये हम सबको पता है, ये सबको प्रिंट करेगा। आई मीन हर एक लेटर को प्रिंट करेगा वर्ड में, वन बाय वन, जो भी है, राइट। इस तरह से हम स्ट्रिंग में यूज करते हैं। हमने रेंज, ये डेटा टाइप के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जाना था। रेंज 3 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वो 3 पैरामीटर क्या है जो रेंज ये फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। ओके, मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। मैंने रेंज डाला, मैंने रेंज दिया 5। हम सबको पता है जब मैं रेंज 5 दूंगा तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, राइट, एंड 4 तक रुक जाएगा। 5 को इंक्लूड नहीं करता है वो। 0 1 2 3 4। ओके, बट रेंज में पैरामीटर आते हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया है। आप लोग मुझे बताओगे कि वो बाकी 2 पैरामीटर क्या है। ओके, अभी हम इन्यूमरेट के बारे में जानेंगे। इन्यूमरेट फंक्शन भी एक फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं फॉर के साथ। और उसमें हम, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि जनरली जो लिस्ट और ये जो डिक्शनरीज होते हैं या फिर जितने भी सीक्वेंस टाइप इटरेबल स्टफ होते हैं उसमें इंडेक्स होता है। हम सबको पता है कैट का इंडेक्स, डॉग का इंडेक्स और रैबिट का इंडेक्स क्या है। जनरली कोडिंग लैंग्वेज में जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो अब मैं इन्यूमरेट ये फंक्शन यूज कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने अपना एनिमल करके, जो एनिमल्स करके जो वेरिएबल बनाया है उसको मैंने दे दिया। और इन्यूमरेट्स आपको 2 चीज़ देता है, एक तो इंडेक्स देता है और उसका वैल्यू देता है। तो इस एग्जांपल में हम यही देखेंगे कि इंडेक्स एंड वैल्यू किस तरह से इन्यूमरेट फंक्शन जो है वो प्रिंट करेगा। मुझे पहले एक कोड सेव करने दो। कोड सेव किया एंड रन किया। एज आई सेड कि ज़रूरत इंडेक्स पे क्या है, हमारा कैट है, फर्स्ट इंडेक्स पे डॉग है, सेकंड इंडेक्स पे रैबिट है। अगर मैं नॉर्मली भी प्रिंट करना चाहूँ, अगर कोई आपको बोले कि मुझे नॉर्मली प्रिंट करके देखो, तो हम कैसे करते हैं नॉर्मली प्रिंट। एनिमल एट पोजिशन 1, ये 1 क्या है, इंडेक्स बता रहा है, राइट, इंडेक्स बता रहा है। देख रहे हो, डॉग प्रिंट हुआ और हमें यहाँ पे भी दिख रहा है 1 इंडेक्स पे कौन है, एट इंडेक्स 1 पे कौन है, डॉग है, और हमें डॉग ही प्रिंट करके दिया, राइट। तो ये था इन्यूमरेट का एग्जाम्पल। यस, आप सिर्फ वीडियो देखने से आपको ये नहीं समझेगा, आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, जितना सॉल्व करोगे, उतना आपका कोडिंग कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। सिर्फ देखने से आपका हो सकता है कि नॉलेज एंड कंसेप्ट एंड थ्योरी समझे, बट विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी एक अच्छे कोडर नहीं बन सकते। आप सभी को कोडिंग करना तो कंपलसरी है। ओके, नेस्टेड फॉर लूप्स। तो नेस्टेड फॉर लूप, जैसे इफ एल्स में हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ ब्लॉक, नेस्टेड किस तरह से यूज होता है, सिमिलरली हम नेस्टेड फॉर लूप भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बनाया है। ओके, और मैं इस तरह से इसे प्रिंट करने की कोशिश करूँ।
मैं क्लीन करता हूँ अपना स्क्रीन एंड देन आई यू कैन सी ये प्रिंट हो रहा है। फॉर के अंदर अनदर फॉर लूप चल रहा है, फॉर के अंदर अनदर फॉर लूप चल रहा है। ओके, आप लोगों को एक छोटा सा टास्क है, आप मुझे बताओगे ये रो क्या चीज़ है और ये एलिमेंट क्या चीज़ है। मैंने आप सबको बताया है कि किस तरह से हम डिबग करते हैं पाइथन का कोड, राइट। आप यहाँ पे प्रिंट करिए, रो को जानिए कि रो क्या चीज़ है, आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाइए और अब जानिए कि ये एलिमेंट क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आप जब ये दोनों चीज़ को प्रिंट लगा के यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, फिर भी ओके कमेंट करके रखता हूँ ताकि आप सभी लोग इसे यूज़ कर पाओ और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आप क्या समझे इस लाइन ऑफ कोड से। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, बट हाँ इस तरह से हम नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करते हैं। और ये एंड क्या करता है, चलो हम पहले एंड निकाल के देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझे। ओके सी, जब मैंने एंड नहीं लगाया तो हमारा कुछ कोड इस तरह से रन, ओके वी, बट हमको कैसा चाहिए, सीक्वेंस स्टेप देखना है, तो इसलिए हमने इसे प्रिंट किया। मैंने सेव कर लिया है, लेट्स गो, लेट्स क्लियर द स्क्रीन एंड रन द कोड। ठीक है, तो हमने ये कुछ बेसिक फॉर लूप तो पढ़ लिया है। ओके, एंड मैं होप करता हूँ कि आप मेरे दिए गए टास्क को करोगे और ऑनेस्टली आप जब करोगे तो आपको क्लियर होगा, और जैसे आपको क्लियर होगा तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप अटकोगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यू पीपल हैव माई व्हाट्सअप नंबर ऑल्सो, आप मुझे व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हो कि क्या हो रहा है, मुझे समझा नहीं है, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, तो ये कुछ था बेसिक्स फॉर लूप डिफरेंट डेटा टाइप के साथ। अब हम जानेंगे, अभी जितना भी हमने एग्जाम्पल देखा हम उसे ओके किस तरह से रीड कर रहे हैं, फ्रॉम दिस डायरेक्शन, राइट। वी आर रीडिंग इन दिस डायरेक्शन, वी आर रीडिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब हम जानेंगे कि बैकवर्ड किस तरह से फॉर लूप को रीड किया जाता है। जनरली रियल वर्ल्ड में ऐसे टेस्ट केस सिनेरियोस आ जाते हैं हमारे पास जहां हमको फॉर लूप बैकवर्ड रीड करना रहता है, बैकवर्ड से इंडेक्स को रीड करना रहता है, राइट। तो अभी हम जो आगे के एग्जांपल्स देखेंगे, हम सारे रिवर्स किस तरह से यूज होता है फॉर लूप उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हो गया रिवर्स कीवर्ड के साथ। ये बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, पाइथन में एक रिवर्स करके कीवर्ड है, उस कीवर्ड को यूज़ करना रहता है और हमें वो रिवर्स करके दे देगा और हम बैकवर्ड रीड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने रिवर्स कीवर्ड यूज़ किया एंड आपने देखा इसने इस तरह से पढ़ना स्टार्ट किया। कैसे पढ़ना स्टार्ट किया, उसने इस डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट किया, पहले चेरी, देन बनाना एंड देन एप्पल। ओके, ये तो हो गया रिवर्स कीवर्ड यूज करके, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो इंटरव्यूअर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप कीवर्ड यूज ना करो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए आइटरेशन का। ओके, तो ये है दूसरा वे, दिस इज द सेकंड वे विद द हेल्प ऑफ रेंज कीवर्ड। ओके, मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, वो टास्क तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था रेंज 3 पैरामीटर जो एक्सपेक्ट करता है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो ये कैसे रीड करेगा, बैकवर्ड रीड करेगा। ये क्या है इसके लिए, ये एक्चुअली स्टार्ट है, ये स्टॉप है। सिंस हम लोग उसको बैकवर्ड रीड कर रहे हैं तो किस तरह से पढ़ेगा, बैकवर्ड जाएगा। वो बैकवर्ड जाते समय क्या करेगा, वो 0 को एक्सक्लूड करेगा, राइट। अभी हम इसको रन करते हैं, आप देखोगे बैकवर्ड रीड कर रहा है अभी 5 4 3 2 एंड 1, उसने 0 को काउंट ही नहीं किया। जैसे मैंने आपको कहा था जो भी स्टॉप होता है वो स्टॉप वर्ड को कभी भी वो इंक्लूड नहीं करता है, राइट। अगर आपको ये कंसेप्ट समझना है तो मेरा पुराना वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है रेंज को।
मेरे ख्याल से मैंने जब इफ एंड एल्स पढ़ा रहा था या डिक्शनरी पढ़ा रहा था या डेटा टाइप्स पढ़ा रहा था लिस्ट का, कहीं पे मैंने इसका जिक्र किया है और मैंने कुछ 15 मिनट्स एक्सप्लेन किया है कि रेंज किस तरह से वर्क करता है पाइथन में। तो फिलहाल के लिए ये बैकवर्ड इस तरह से भी हम रीड कर सकते हैं। ओके, रिवर्स कीवर्ड तो हमने देखा है, तो ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली। सेम वो रिवर्स डायरेक्शन में रीड करना स्टार्ट करेगा एंड प्रिंट करेगा। हम देखेंगे कि किस तरह से स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा स्लाइसिंग और ये सब के ऊपर, जहाँ पे हम और अच्छी तरीके से स्लाइसिंग को जानेंगे। बट हाँ, स्लाइसिंग भी सेम है आपके रेंज की तरह। ओके, बट यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। सेम यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है स्टार्ट एंड। ओके, ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये स्टेप है, और स्टेप में हम क्या दे रहे हैं, -1। तो वो एक एक माइनस रीड करना स्टार्ट करेगा, राइट। चेरी, बनाना, एप्पल। सिमिलरली स्लाइस भी सेम वर्क करता है आपके रेंज की तरह, बट हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और इसको स्लाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जैसे कि अगर हेलो ये वर्ड है, अगर मैं इसे स्लाइस करूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक वर्ड आ गया, ओके, और हेलो है, और मैं अगर इससे प्रिंट करता हूँ, ओके, हेलो, ओके सॉरी, ये हमारा स्ट्रिंग है, राइट। और मुझे ऐसे क्या करना है, स्लाइस करना है। अगर मैं वर्ड करूँ और मैं यहाँ पे स्लाइस टू 0 से 2 तक, 0 से 2, और यहाँ पे हम कर सकते हैं चेक इन स्लाइस, ओके, और हम इसे रन करके देखते हैं। देखो, उसने 0 से 2, हमको पता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, उसने 0 काउंट किया, एच प्रिंट किया, देन 1 आया, ई प्रिंट किया। हमें पता है 2 को वो क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, राइट। 2 को वो इंक्लूड नहीं करता है, जैसे कि हमने रेंज में पढ़ा था, स्टार्ट स्टॉप, और वो स्टॉप को क्या करता है, एक्सक्लूड करता है, इंक्लूड नहीं करता। तो वो खाली एच एंड ई ही प्रिंट करेगा। ये तो हो गया नॉर्मल। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो फ्रूट्स क्या है, स्लाइसिंग में हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये सिमिलरली रेंज की तरह ही काम करता है, स्टार्ट स्टॉप एंड दिस इज द स्टेप्स। इसको इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। और ये -1 मतलब रिवर्स डायरेक्शन से रीड करना। ओके, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था सिमिलरली, यहाँ पे -1 किया हूँ। चलो ये एक बार देख लेते हैं। आप देख पा रहे हो सिमिलरली स्टार्ट स्टॉप एंड किया है। हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है तो उसने इंटायर लेंथ पकड़ता है। अगर हम मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दूँ तो वैल्यू को हिसाब से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो आप ये सब कुछ अनकमेंट करके अपने पाइथन फाइल में चेक कर सकते हो कि किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, तो ये था फॉर लूप पाइथन में, जहाँ पे हमने देखा कि फॉर लूप किस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप के साथ यूज़ होता है, और हमने जाना कि फॉर लूप फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस तरह से रीड होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में किस तरह से रीड होता है, और हमने कुछ कंसेप्ट के बारे में भी बातचीत की, जैसे डेटा टाइप और स्लाइसिंग। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया है। वायर कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया है। ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझेगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पाइथन के प्लेलिस्ट में जाइए और ये वीडियो को
और बाकी सारे वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझेगा डेटा टाइप, वेर कीवर्ड और ये फॉर लूप, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट भी समझेगा। सो एंड प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मैं आने वाले समय पे बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। जेनरेटिव एआई भी हम कैप्चर करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी टच करेंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम इस पे नहीं दूंगा क्योंकि ये बेसिक्स है और इसको मैं इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट हाँ, जैसे मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि किस तरह से फॉर लूप को इन रियल वर्ल्ड यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। बट हाँ, इतना है कि हमें इस तरह से फॉर लूप यूज़ होता है जहाँ पे हम फॉर कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक की देते हैं, और इन मतलब ऑब्वियसली इन फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स के अंदर आप लूप घुमाओ। ओके, तो अगर आप मेंबरशिप पढ़ोगे तो आपको सब तभी भी समझेगा कीवर्ड्स के बारे में जो बाकी कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझा होगा। अगर समझा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।